नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको बताऊंगी कांचली की कराखी की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये मैंने कांचली के दोनों बाजू ले लिए हैं और इसके आगे का ये बॉर्डर मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि नहीं तो ये अपने बाजू में ज़्यादातर ये ग्रीन वाला पार्ट ही दिखेगा, इसलिए मैंने इसका आगे से ये पार्ट काट के कम कर दिया है। अब मैं इसकी चौड़ाई 14 इंच लेके इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपको सही तरीका पता होगा कराखी की कटिंग का, तभी आपकी सही स्टिच होगी और परफेक्ट रहेगी पहनने के बाद। कांचली कभी ऊपर नहीं चढ़ेगी, तो इसलिए मैंने ये 16 इंच इसकी लंबाई ली है और 14 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब इसके ये कांचली के बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसमें एकदम परफेक्ट तरीका होता है कटिंग का, तभी एकदम अपनी परफेक्ट रहती है, नहीं तो अक्सर कांचली के ऊपर चढ़ने की शिकायत बनी रहती है। तो ये मैंने कांचली की कटिंग कर ली है और ये जो कराखी करती है ये बाजू में, ये जो अपने बाजू की लंबाई होती है ना, वो नाप यहाँ पे लगता है। तो ये मैंने 10 इंच नाप लगा दिया है। अब ये जो ऊपर से कराखी का नाप है ये इसको आधा कर लेंगे। ये आधा करके निशान लगा दिया है और इसको आधा इंच और बढ़ा देंगे। ये आधा इंच और बढ़ा दिया है ताकि अपना गला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, नहीं तो गला छोटा हो जाता है और कांचली ऊपर की ओर खींचती रहती है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए, कांचली की जितनी बाजू की चौड़ाई है उसको आधा करके आधा इंच और बढ़ा दीजिए। और अब मैंने ये यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और आगे से थोड़ी सी गोलाई दे दी है जहाँ पे ये टुकी स्टिच होगी। ये मैंने कराखी की कटिंग हो गई है। अब है इसके खरपे का सही नाप बताती हूँ निकालना। खरपे का अगर सही नाप नहीं होगा तो आपके कांचली हम कभी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो ये मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ले ली है। ये 16 या 17 इंच कांचली की बाजू है, तो 10 इंच लंबाई खरपे की काफ़ी होती है। और इसकी चौड़ाई का नाप वही मेथड होता है, जितनी कांचली की चौड़ाई होती है, जैसे 14 इंच थी, 14 इंच का हाफ कर लीजिए, 7 आता है और 7 में से आधा इंच घटा दीजिए। ये खरपे की चौड़ाई का नाप है परफेक्ट। किसी भी साइज़ में यही मेथड लगता है। तो ये मैंने 6.5 इंच इसकी चौड़ाई और 10 इंच इसकी लंबाई खरपे की कटिंग कर ली है। अब खरपे पे कराखी को स्टिच करेंगे। तो कराखी की लंबाई तो है 7.5 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। जो लंबाई वाला पार्ट है वो खरपे की लंबाई की साइड में स्टिच करेंगे, ये ध्यान रखें हमेशा। जो लंबा वाला पार्ट है वही लंबे वाले पार्ट पे स्टिच होता है। और खरपे की फोल्डिंग होगी तो ये कराखी को थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे और खरपे वाला पार्ट एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से ये दोनों खरपों पे कराखी को स्टिच करेंगे। और ये ध्यान रखिए ये आमने सामने रखे, जैसे कि पहले इसको उधर से कोने से स्टार्ट किया था और अब ये सामने से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये दोनों एक ही तरह से बनाओगे तो दोनों एक ही साइड के बन जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, इनको आमने सामने रख के ही इनको स्टिच करें। अब इसके ऊपर इसकी ये खरपे वाले पार्ट की फोल्डिंग कर देंगे। इसको स्टिच करने में बस ये छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखें ताकि आपकी कांचली एकदम परफेक्ट बनेगी, कभी ऊपर नहीं चढ़ने की शिकायत कभी नहीं रहेगी। तो ये मैंने दोनों खरपों के ऊपर की फोल्डिंग की सिलाई लगा ली है आमने सामने। अब मेन पॉइंट यही है, अब आप बाजू के ऊपर आप खरपों को जिस हिसाब से जोड़ोगे वही आप निर्भर करेगा आपकी कांचली सही बनाने में। तो अब मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीका बताती हूँ, जिससे अगर इसी तरीके से आप कांचली स्टिच करोगे तो कभी आपकी कांचली ऊपर नहीं चढ़ेगी। ये देखिए, ये एक नाखून टिके यानी कि एक उंगल टिके उतना ही ये खरपे वाला पार्ट बाजू पे स्टिच होता है। अगर इससे आपने एक्स्ट्रा रख दिया, बाकी ये कराखी की ही सिलाई बाजू के ऊपर आती है और ये खरपे वाला पार्ट बिल्कुल एक उंगल जितना ही इसके ऊपर आता है। अगर इस तरीके से आप इसको स्टिच करोगे तो कभी आपके ऊपर चढ़ने की कांचली ऊपर चढ़ने की शिकायत नहीं आएगी। दूसरा, आप नाप का मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखिए तो आपकी कांचली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिटिंग में ना लूज रहेगी ज़्यादा और ना ऊपर चढ़ेगी। और अब इसकी ये बाजू वाले साइड की फोल्डिंग हो जाती है इसके ऊपर वापस सिलाई में। ये देखिए, ये एक उंगल टिके जितना ही इसको खरपे वाले पार्ट को बाजू पे स्टिच करना है। अब ये मैं आपको ये आगे वाले पार्ट के ऊपर इसको स्टिच करके बता रही हूँ। ये जो केवड़े वाला पार्ट है उससे ये जो सिलाई है इससे ये खरपे वाला पार्ट लगभग 1 से 1.5 इंच तक ऊपर होना चाहिए। अगर आपका इससे कम आता है तो आपकी कांचली सही नहीं है जॉइंट। अगर ये 1 से 1.5 इंच के ऊपर जा रहा है
ये खरपे वाला पार्ट है तो आपकी कांचली एकदम परफेक्ट है और इसमें आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी ऊपर चढ़ने की। और इसको हमेशा स्टिच करते वक्त ध्यान रखिए कि ये आगे वाला पार्ट थोड़ा तिरछा होता है तो ये खींचने का रहता है, तो इनको दोनों को बराबर रखिए। ये खींचने से गला छोटा बड़ा हो जाता है एक साइड का, अगर ज़्यादा खींच जाता है तो ये हमेशा स्टिच करते वक्त ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है तरीके से इस तरह से स्टिच कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये 1-1.5 इंच ऊपर आया हुआ है खरपा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।